नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 31 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, भारतीय नौसेना के 4 सर्वेक्षण वेसल परियोजनाओं में से दूसरा जहाज INS निर्देशक हाल ही में से किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई। यह चेन्नई के कट्टुपल्ली में हाल ही में L&T के सहयोग से गार्डर रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया भारतीय नौसेना के 4 सर्वेक्षण वेसल परियोजनाओं में से दूसरा जहाज INS निर्देशक लॉन्च किया गया है। संध्याक श्रेणी के सर्वेक्षण जहाजों को SBL जहाजों द्वारा रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो इसका सही जवाब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसके मुताबिक 4 प्रमुख जलवायु परिवर्तन संकेत जो कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता, महासागर अम्लीकरण और समुद्र की गर्मी है, ने 2021 में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून के द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO की टॉप 500 सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है एलन मस्क। टेस्ला और स्पेस एक्स के बहुअरबपति CEO एलन मस्क फॉर्च्यून के द्वारा जारी विश्व की सबसे अमीर की टॉप 500 सूची में 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO में पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि टिम कुक दूसरे और जेनसन हुआंग तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOB फाइनेंशियल और किसने हाल ही में को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है HPCL ने। HPCL और BOB को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड को BOB फाइनेंशियल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हाल ही में NPCI के सहयोग से लॉन्च किया है। कार्ड के कई फायदे हैं, जिसमें उपयोगिता, सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल शॉप से खरीदारी के लिए प्रोत्साहन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को हाल ही में किस विभाग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है लोकपाल। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। न्यायिक सदस्यों के 2 पद 2 साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं, समिति की प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने हाल ही में जैसलमेर में कितने मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है 390 मेगावाट। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने हाल ही में जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। हाइब्रिड पावर प्लांट जो सौर और पवन उत्पादन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। कठुआ में औद्योगिक बायोटेक पार्क अर्थव्यवस्था को बदल देगा और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? तो इसका सही आंसर है बिहार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है। बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोना भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है,
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के अनुसार भारत में लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके अलावा लगभग 12 करोड़ लोग धूम्रपान के आदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल फाइनल 2022 का विजेता कौन रहा? तो इसका सही आंसर है गुजरात टाइटंस। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ किया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म महोत्सव 2022 में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है 75वें का। कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण का समापन 9 सदस्यीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में बड़े पुरस्कार देने के साथ हुआ। पुरस्कारों का चयन फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया था और कान के ग्रैंड ल्यूमियर थिएटर के अंदर एक समापन समारोह में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण में कितने रुपए के नोट को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है? तो इसका सही आंसर है 100 रुपए के नोट को। भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि बैंक नोटों में 100 रुपए सबसे पसंदीदा थे, जबकि 2000 रुपए सबसे कम पसंदीदा मूल्य वर्ग के नोट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 चैलेंज 2022 किसने जीता? इसका सही आंसर है सुपरनोवा ने। सुपरनोवा ने टाइटल क्लैश में वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ महिला T20 चैलेंज 2022 जीता। वेस्ट इंडीज T20 विशेषज्ञ डिएंड्रा डॉटिन ने बल्ले और गेंद दोनों को सुपरनोवा को वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ रिकॉर्ड तीसरी महिला T20 चैलेंज खिताबी जीत दिलाई। महिला T20 चैलेंज बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक भारतीय महिला क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा ने 30 मई को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला। पुर्तगालियों ने आजादी के 14 साल बाद भी गोवा पर शासन किया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। गोवा को दमन और दीव के साथ 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा पश्चिमी भारत का एक राज्य है और इसकी तट रेखा अरब सागर के साथ लगी हुई है। यह भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके मुख्य शहर पणजी, मंडगांव, वास्को, मापुसा और पोंडा हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का राज्य पक्षी फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, राज्य पशु गौर और राज्य पेड़ मेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में कुल सड़क हादसों में 18.46% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका ने 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा 7वां। इसमें 30 से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने वाली प्रत्येक 10 श्रेणियां शामिल की गई हैं। 2022 की सूची की औसत आयु 26.8 है और सूची में सबसे कम उम्र के सम्मान 14 वर्षीय जापानी ओलंपिक स्केटबोर्डिंग स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता और लेखक को MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजीत नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निशार को किसके द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा हाल ही में दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को सर्वश्रेष्ठ प्रतिरक्षक चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने महामारी के दौरान अपने दर्शकों को महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो इसका सही आंसर होगा 118वीं। सिंधु जल संधि 1960 के तहत
वार्षिक रूप से इसे आयोजित किया जाता है और दोनों देश इसे सिंधु जल संधि की आवश्यकता के रूप में भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। ये दोनों ही 1 जून को विश्व भर में मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार सन 1949 में मनाया गया था, जबकि विश्व दुग्ध दिवस पहली बार सन 2001 में पूरे विश्व में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा 2026 तक। केंद्र ने वित्त वर्ष 2026 तक 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है। इसका परिव्यय 13,554.42 करोड़ होगा। सरकार ने विनिर्माण इकाइयों के लिए मौजूदा 25 लाख से 50 लाख और सेवा इकाइयों के लिए मौजूदा 10 लाख से 20 लाख तक के अधिकतम परियोजना लागत बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को 30 मई 2022 को कहां कमीशन किया गया था? तो इसका सही आंसर है IIT गांधीनगर में। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के चरण 2 के तहत स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर 838 टेराफ्लॉप्स के उच्चतम प्रदर्शन की पेशकश करने में सक्षम है। NSM के तहत मई 2022 तक पूरे देश में 24 पेटाफ्लॉप की कुल गणना क्षमता के साथ 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मानवता के लिए योग विषय के साथ मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इस विषय को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए चुना है। यह 21 जून 2022 को भारत और दुनिया भर में आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित पिछले साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय योग फॉर वेलनेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लोकप्रिय पार्श्व गायक का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है कृष्ण कुमार कुनाथ। इनको केके नाम से भी जाना जाता था। AR रहमान ने केके को तमिल फिल्म कथल देशम में लॉन्च किया था। उन्हें बॉलीवुड में हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से ब्रेक मिला था। वह एक बहुमुखी गायक थे। केके ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली सहित अन्य भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। यह सम्मेलन 1 जून 2022 से गुजरात में आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अन्य केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों ने भी भाग लिया था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अल्ताफ हुसैन भट्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 मई 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 2 के तहत 1 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने विशिष्ट सेवा के लिए 13 विशिष्ट सेवा पदक और 29 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, ने 10 मई 2022 को 6 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र भी प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारत की पुरुष हॉकी टीम का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चौथा स्थान। 31 मई को जारी नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर खिसक गई है, लेकिन महिला टीम ऊपर उठकर छठे स्थान पर पहुंच गई है, से पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने बूस्टर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। इसमें सोर्स स्कीम में पूर्व निर्धारित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जा सकता है और इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स EVI के आधार पर एक परिवर्तनीय राशि को पूर्व निर्धारित अंतराल पर लक्ष्य योजना में स्थानांतरित किया जा सकता है। जून 2022 में किस दिन को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 जून को। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था।
यह दिवस एक बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका के सम्मान में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस देश ने पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय गेहूं की खेप को अनुमति देने से मना कर दिया था? तो इसका सही आंसर है तुर्की। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से गेहूं की वैश्विक आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि दोनों देश वैश्विक गेहूं व्यापार का 1/4 हिस्सा रखते हैं। तुर्की के अधिकारियों ने भारतीय गेहूं की एक खेप को फाइटोसैनिटिक चिंताओं के कारण अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण एक जहाज 29 मई 2022 को वापस लौट आया। जून 2022 में IBSA जूडो ग्रांड प्रिक्स में किस देश ने अपना पहला पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है भारत ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित IBSA जूडो ग्रांड प्रिक्स में अपना पहला पदक जीता है। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जुडोका कपिल परमार ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में गजट रिव्यू द्वारा किस भारतीय शेफ को दुनिया के 10 वैश्विक शेफ में स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है विकास खन्ना को। गजट रिव्यू ने श्री खन्ना को 6ठा स्थान दिया, जिसमें ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामसे सूची में सबसे आगे हैं। मिस्टर खन्ना को दुनिया की सबसे महंगी कुक बुक बनाने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के लिए भारत का राजकीय कोष घाटा पहले से 6.9% से बढ़कर GDP का कितने परसेंट हो गया? तो इसका सही आंसर है 6.7%। वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2022 में घाटे का अनुमान 15,91,089 करोड़ रुपए या GDP का 6.9% रहने का अनुमान लगाया था। कर प्राप्तियां 18.2 ट्रिलियन रुपए थी और कुल खर्च भी 37.94 ट्रिलियन रुपए से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 जून को। तेलंगाना आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को गठित किया गया था। यह भारत का 28वां राज्य है और इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के सैन्य सहयोग समूह की 11वीं बैठक 31 मई से 1 जून 2022 तक आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है इटली। भारत इटली सैन्य समूह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक मंच है। भारतीय पक्ष की ओर से चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ IDCAHQIDS के उप सहायक ब्रिगेडियर विवेक नारंग ने बैठक की सह अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जून 2022 से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। यह 13 जून 2022 तक जारी रहेंगे। अंडर 18 आयु वर्ग के लिए होने वाले खेलों का आयोजन पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में होगा। इन खेलों में करीब 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें भारत के 5 सदस्यीय खेलों सहित कुल 25 खेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2022 को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीता? तो इसका सही आंसर है हरणी लोगन ने। भारतीय मूल की लड़की हरणी लोगन ने 3 जून 2022 को 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता। टेक्सास की कक्षा 8 की छात्रा ने स्पेल ऑफ में अधिक शब्दों की सही बर्तनी बताकर प्रतियोगिता जीती, जो 1925 में बी की स्थापना के बाद से पहली बार आयोजित की गई थी। उन्होंने 21 शब्दों की सही बर्तनी बताई, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केवल 15 सही बर्तनी बता पाने में सक्षम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में पूर्णकालीन सदस्य WTM के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है अश्विनी भाटिया। भाटिया पहले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक थे। भाटिया को कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल के प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अगस्त 2020 में उन्हें SBI के MD के रूप में पदोन्नत किया गया था। इससे पहले वह SBI म्यूचुअल फंड के MD के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व साइकिलिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 3 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिन साइकिल को मानव प्रगति, स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले एक उपकरण के रूप में मनाते हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा साइकिल उद्योग है और दुनिया में साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक
जिसे अभी मेटा के नाम से भी जाना जाता है, कि अगले मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जेवियर ओलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया था? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर चालू किया गया है। टेलीस्कोप जो एशिया में सबसे बड़ा है, आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा और कई आकाशगंगा और अन्य खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना संभव भी बनाएगा। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नामक टेलीस्कोप भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी? तो उसका सही आंसर होगा तुर्की को। तुर्की ने दिसंबर 2021 में अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आधिकारिक नाम को अंग्रेजी में तुर्की में बदलने की प्रक्रिया शुरू की थी। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद देश ने 1923 में खुद को तुर्की कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संतूर वादक का 2 जून 2022 को गुरुग्राम में निधन हो गया था? तो इसका सही आंसर है भजन सोपोरी जी। वह 74 वर्ष के थे। वह ऑल इंडिया रेडियो में संगीत के पूर्व निर्देशक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षण भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए क्या स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 31 मई 2022 को कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रहा है। इन स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा और ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला होंगे। देश के कुल 11 लाख सरकारी स्कूलों में से 1% को प्रधानमंत्री श्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 27.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। जुर्माना बाहरी बेंचमार्क आधार पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली अपनी एक ट्रांसमिशन लाइन खरीदने के लिए एसआर पावर के साथ निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने। एसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा संचालित 673 सर्किट किलोमीटर परिचालन अंतरराज्यीय पारेषण इस परियोजना को खरीदने के लिए 1913 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के तहत संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 जून। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त 1982 को अपने आपातकालीन सत्र में 4 जून को इस दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया था। सत्र उस वर्ष 6 जून को लेबनान युद्ध शुरू होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें कई फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों सहित कई लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका सही आंसर है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ में आईएएफ हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस हेरिटेज सेंटर में भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए कलाकृति, सिमुलेटर और इंटरैक्टिव बोर्ड होंगे। यह विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी प्रदर्शित करेगा। इस संयुक्त परियोजना को अक्टूबर 2022 तक पूरा करने की योजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। भारत और कनाडा ने जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और उनके कनाडाई समकक्ष स्टीवन गुइलवॉल्ट ने स्टॉकहोम 50 बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बैठक स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के उपलक्ष्य में
आयोजित की जा रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाले समय में कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।